Prayer. Oh, so sorry. Start the prayer. Hello, everyone. We welcome you all for the Garud Puran session. We will start the prayer. Om Gurubhyo Namaha Harihi Om Vyasaya Vishnurupaya Vyasarupaya Vishnave Namo Vai Brahmanidhaye Vasisthaya Namo Namaha Om. गुड इवनिंग एवरीवन। तो कल हमारा नेट का थोड़ा इशू था, सो वी हैड स्टॉप्ड इन बिटवीन। सो वी आर कंटिन्यूइंग द चैप्टर 38 एंड अभी हम बात मतलब हमने बात करना स्टार्ट किया था। सो जिनके पास ग्रंथ है वो वहाँ पे जो ये है वृषभ ध्वज। तत्पुरुषी तत्पुरुष की चार कलाएं हैं। पहले इस मंत्र द्वारा तत्पुरुषी पूजा करे, तदंतर ये निवृत्ति से प्रतिष्ठा की, से विद्या की और शांति की पूजा करनी चाहिए। अभी यहाँ पे स्टार्ट होता है कि बाकी के भी आई जस्ट पिक इट अप फ्रॉम वे वी हैड स्टॉप। तो हम बात कर रहे हैं कि जो 5 फेसेस ऑफ शिवा है वो ओके, और फिर उनकी कलाएं। तो हमने काफी आई थिंक एक दोनों का एक्सप्लेनेशन दिया है और आगे भी है। ओके, तो अघोर की भैरव संबंधी 6 कलाएं हैं। तो अभी अघोर भैरव के बारे में दिया गया है और उनके कलाएं। कलाएं माने क्या, उनकी जो पावर्स है। कला इज आर्ट। सो उनकी जो कलाएं हैं मतलब वो किस लिए क्या डिपिक्ट करते हैं, क्या पावर है उनके पास, कॉस्मिक पावर क्या है, किस लिए वो क्या कर रहे हैं। तो दो ज्यादा कलाएं। ओके, तो हमने देखे कि सबके अलग अलग नंबर ऑफ कलाएं हैं, राइट। तो ये जो अघोर भैरव है, इन संबंधी 6 कलाएं जाननी चाहिए। इनकी पूजा में पहले मंत्र द्वारा अघोर की पूजा करने के पश्चात उमा की, क्षमा की, निद्रा की, व्याधि की, क्षुद्रा की तथा तृष्णा की पूजा करनी चाहिए। तो हम थोड़ा सा अघोर भैरव के बारे में हम देखेंगे। तो अघोर भैरव जो है, ही इज कंसिडर्ड एक फियर्स, जो फॉर्मलेस सुप्रीम गुरु ऑफ लॉर्ड शिवा। ओके, तो ये हाईएस्ट लेवल पे आते हैं और इनका प्रिंसिपल उनके जो मतलब क्या बोल सकते हैं कि शिवा की जो प्रिंसिपल डेटी है, देवता है, जो नॉलेज है। एंड जैसे हम सबको पता है अघोर मतलब तंत्र। सो इनके पास अघोर भैरव जो है ये एकम्प्लिश हो चुके हैं तांत्रिक प्रैक्टिसेस में। ओके, स्पेशली ये अघोर सेक्ट जो है वो। तो ये बिलीव करते हैं कि डुअलिटी नहीं है, मतलब सब मतलब कहीं पे भी डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये एक है दूसरा एक है। तो वो बिल्कुल भी डुअलिटी में व्हाट डू यू से, मतलब डुअलिटी उनको their sect follows oneness. Okay, so everything is one। तो अघोर जो है वो एक्चुअली जितने हमको दिखाए गए हैं या डिपिक्ट किए गए हैं उतने टेरिफाइंग होते नहीं है। हालांकि उनका फेस एंड वो सारा डरावना लगता है, पर वो बहुत सिंपल लोग रहते हैं। उनके अपने अपने प्रोटोकॉल्स रहते हैं। एंड क्योंकि वननेस फॉलो करते हैं, कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखते हैं जैसे हम डिस्टिंक्शन रखते हैं।
हम डुअल भाव में रहते हैं, राइट, कि ये मैं हूं और ये आप है, तो ये डुअल नेचर हो गया। डुअल माने दो। तो ये बिलीव करते हैं वननेस। ओके। तो ये जो अघोर है ये जनरली बहुत सिंपल लोग होते हैं, पर उनकी जो प्रैक्टिसेस है तो वो थोड़ी सी, क्योंकि हम एक सोफेस्टिकेटेड सोसाइटी से आते हैं तो हमको वो टेरिफाइंग लगती है। हालांकि पहले के जमाने में काफी ये सारी चीजें चलती थी। ओके। तो अघोर एंड रुद्र, ये इनका एसोसिएशन कहाँ पे है? ये क्रिमेशन प्रैक्टिसेस जो रहती है स्मशान भूमि में जो चलती है, जहाँ पे कपालिकम रिचुअल्स होती है, मतलब स्कल को लेके, ह्यूमन स्कल को लेके बहुत सारी रिचुअल्स होती हैं इनकी। एंड यूजुअली वो ह्यूमन स्कल्स जो है वो यूज करते हैं बोल की तरह। कभी कभी मतलब क्या बोल सकते हैं कि आर्म्स के लिए बोल यूज करते हैं, खाने के लिए कभी कभी यूज करते हैं, या एशेस जो होते हैं, भस्म जो है वो स्मियर करते हैं। एंड ये सारे प्रैक्टिसेस जो है क्रिमेशन ग्राउंड पे, मतलब स्मशान भूमि में ये सारे किए जाते हैं, और उनको मतलब वहीं पे वो मेडिटेशन भी करते हैं। उनको कुछ लगता नहीं है जैसे हमको डर लगता है वैसे। सो हिंदू तंत्र में जो है अघोर भैरव मोस्ट पावरफुल मैनिफेस्टेशन है लॉर्ड शिवा का। ओके। तो ये भैरव में जनरली 64 फॉर्म्स ऑफ भैरव है। ओके। एंड उनको फिर 8 कैटेगरीज में, या ट्रेडिशनली उनका क्या किया है कि वो उनका एक 8 प्रिंसिपल रिलेटेड उनके ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो फिर 8 प्रिंसिपल प्रिंसिपल लेके 8 सेक्स करके अष्ट भैरव जिनको कहा गया है, तो 8 ग्रुप्स जो है, तो 64 फॉर्म्स हो गए भैरव जी के। ओके। और इनकी जो है वो 6 कलाएं हैं। जैसे मैंने बताया, उनके जो पावर है, उनका जो एस्पेक्ट है, उनका जो जो एसोसिएशन है वो अघोर ट्रेडिशन के लिए। तो ये सारे जो हैं इनके स्टेजेस होते हैं। जैसे वो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन करते हैं, मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं and उसको डिसोल्यूशन भी कर सकते हैं। तो सारी चीजें उनके पास होती हैं। एंड स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में जैसे मैंने पहले बताया कि देर आर 5 फेसेस ऑफ शिवा। ओके। एंड कई जगहों पे एक्सप्लेन किया है कि एक सिक्स्थ भी इंटरनल जो सुप्रीम एस्पेक्ट है वो भी शिवा का है। पर देखने के लिए जो है हम 5 फेसेस देखते हैं। ओके। शिव के। तो थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे कि हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा। तो उनमें जो 5 फेसेस है उनमें से हमने सद्योजत वो म्यूट योरसेल्फ। तो सद्योजत जो है वो हमने देखा कि एलिमेंट उनका अर्थ है, एंड वो क्रिएट करते हैं। फिर हमने कल वामदेव भी देखे हैं। तो उनका एलिमेंट है वाटर, और वो क्या करते हैं? प्रिजर्वेशन करते हैं। फिर आते हैं ये अघोर। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन करके, मैनिफेस्टेशन करके, फिर डेसोल्यूशन भी करते हैं। एंड इनका एलिमेंट जो है वो फायर है। ये लोग काफी फियरलेस होते हैं, पर ये टेरिफाइंग होते नहीं है। ओके। एंड दो एकदम फेरोशियस दिखते हैं ऊपर से। फिर आते हैं तत्पुरुष। तो इनका एलिमेंट है वाटर का, एयर का, सॉरी। एंड उनके पास बहुत सारी ऑब्सक्योरिंग पावर रहती है। एंड फिर आते हैं ईशान। तो हमने देखे थे डिफरेंट डायरेक्शंस, 8 डायरेक्शंस देखे थे। तो वहां पे हमने देखा था कि जो देवता ईशान्य की तरफ है वो शिवा है। तो यहाँ पे जो है वही कनेक्शन है। सो ईशान्य इज एसोसिएटेड विथ ग्रेस, एंड इनका जो एलिमेंट है वो ईथर है, या स्पेस हम बोल सकते हैं। एंड जो हम छठे की बात कर रहे हैं, जो मतलब सीक्रेट काइंड ऑफ रखा गया है,
जो सुप्रीम है, जिसको बोलेंगे गुह्य है। तो ये जो है, ये सब 5 जो फेसेस है, उनको ये सुपरसीड करते हैं। ओके। एंड अल्टीमेटली ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं, क्योंकि ये सीक्रेट है, तो इट्स यूनिटी बिटवीन शिव एंड शक्ति। तो ये सिक्स्थ कला जो है वो, अभी जो मैं थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि ये ब्रॉडर एस्पेक्ट में जो भैरवा ट्रेडिशन है और अष्ट भैरव जो है, तो उन वो क्या, वो अष्ट भैरव जो है वो हमारे 8 डायरेक्शंस को गवर्न करते हैं। ओके। आपने कभी भी देखा होगा कि कोई भी आप ज्योतिर्लिंग को जाएंगे तो वहां पे आपको पहले वो गांव में या वो प्लेस में जब आप जाते हैं पिलग्रिमेज के लिए, तो आपको पहले भैरव जी का दर्शन लेना होता है, फिर आप जाके शिव जी के पास जा सकते हैं। ठीक है। तो जैसे उनकी परमिशन टाइप लेनी पड़ती है, एंड देन यू गो टू दैट सर्टन ज्योतिर्लिंग। तो ये जो अष्ट भैरव है, ये गवर्न करते हैं 8 डायरेक्शंस हमारे जो यूनिवर्स के हैं वो। तो 8 डायरेक्शंस हमने देखे हैं ऑलरेडी प्रीवियसली। पर थोड़ा सा यहाँ पे जो अष्ट भैरव है उनके नाम है, एंड वो क्या करते हैं थोड़ा सा इनके बारे में है। तो पहले है असीतंग भैरव। वो ईस्ट की दिशा पे है, एंड दे एनहेंस क्रिएटिव एनर्जी। फिर आते हैं रूरू भैरव। वो साउथ ईस्ट की तरफ है, एंड वो हेल्प करते हैं कि हमारे जो एनिमीज होते हैं उनको ओवरकम करने के लिए। फिर है चांद भैरव। वो है साउथ की तरफ, एंड दे इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड योर एनर्जीज। फिर आते हैं क्रोध भैरव, जैसे नाम है, तो वो साउथ वेस्ट की तरफ है, एंड ये एम्पावर करते हैं आपके डिसाइसिव एक्शन के लिए। तो जो भी आपको डिसीजन लेना होता है, जो एक्शन लेनी होती है, तो ये एम्पावर करते हैं। फिर उन्मत्त भैरव जो है वो वेस्ट की तरफ है। वो आपकी जो स्पीच है, आपका जो कम्युनिकेशन है, उसको एनहेंस करते हैं। फिर आते हैं कपाला भैरव। वो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ। वो एलिमिनेट करते हैं आपके जो भी अवगुण हम बोल सकते हैं, या जो आपके हैबिट्स है वो अच्छे नहीं है, अनप्रोडक्टिव हैबिट्स है, तो उनको वो आपको हेल्प करते हैं कि हम एलिमिनेट कर सके। फिर आते हैं भिशाना भैरव। वो है नॉर्थ की तरफ। ये सारी जो नेगेटिविटी है आपके, अगर कुछ इवल हो रहा है आपके साथ, तो ये सारा निकाल देते हैं। एंड फिर आते हैं संहारा भैरव। वो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये आपका जो नेगेटिव कर्मा है, पहले का जो पास्ट नेगेटिव कर्मा है, तो उनको वो सारा क्लियर करते हैं आपका। ओके। तो ऐसे ये अष्ट भैरव है। तो थोड़ा सा इनके बारे में मैंने सोचा आपको बताऊं। फिर आते हैं ईशान देव। ओके। तो हे वृषभ ध्वज, ईशान देव की 5 कलाएं हैं। अब ईशान देव, अभी हमने हमने देखा कि ईशान की तरफ जो देव है, मतलब अगेन शिव जी हैं, और उनकी 5 कलाएं हैं। तो इनकी पूजा में, ईशान की पूजा करने के पश्चात समिति समिति से अंगदादी से कृष्ण की, फिर मरीचि और ज्वाला की पूजा करें। तदंतर है शंकर से शिव परिवार का सुधारित सुधाधिपति इंद्र का, तेजोधिपति अग्नि का, प्रेताधिपति यम का, रक्षोधिपति नैऋत्यति का, जलाधिपति वरुण का, प्राणाधिपति वायु का, नेत्राधिपति सोम का, सर्व विद्याधिपति ईशान का, नागाधिपति अनंत का, सर्वलोकाधिपति ब्रह्मा का, और धूलि चंडेश्वर का आवाहन, स्थापन, सन्निधान, सन्निरोध तथा सकलीकरण करना चाहिए। तदंतर तत्व न्यास करके मुद्रा दिखानी चाहिए तथा ध्यान करना चाहिए। इसके बाद पाद्य आचमन, अर्घ्य पुष्प, अभ्यंग,
उद्वर्तन और स्नान तथा सुगंधानुलेपन, वस्त्र अलंकार, भोग, अंगन्यास, धूप दीप नैवेद्य अर्पण, करोद्वर्तन, पाद्य अर्घ्य आचमन, गंध एवं तांबूल निवेदन करने के बाद गीत वाद्य नृत्य से महेश्वर को संतुष्ट कर छत्र आदि समर्पित करना चाहिए। मुद्रा का प्रदर्शन करके आवाहित देव के रूप का ध्यान, जप तथा तदात्म्य भाव से मूल मंत्र द्वारा जप और पूजा को समर्पित करें। इस प्रकार विविध कामनाओं की सिद्धि के लिए विश्वावसु, गंधर्व तथा देवी कालरात्रि आदि की उपासना करनी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ईशान जो है वो उसके बारे में। हमने देखा कि ईशान इज वन ऑफ द 5 फेसेस ऑफ लॉर्ड शिवा। ओके, तो जो 5 फेसेस है उसमें से एक है ईशान। तो ये सदाशिव जो फॉर्म है, जो हाईएस्ट फॉर्म है शिवा का और मोस्ट सटल फॉर्म है, एकदम सटल होता है वो सटल फॉर्म शिवा का जो है, जो पूरा प्योरनेस है या क्या बोल सकते हैं, ऑमनीसेंस है और हाईएस्ट नॉलेज वाला है। तो ईशान एज अ फॉर्म ऑफ शिवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो 5th फेस है भगवान का। एंड ये सारे मिला के इनको पंच ब्रह्म कहा गया है। एंड ईशान जो फॉर्म है शिवा का, वो फेस जो है वो अपवर्ड फेसिंग है। ओके, सो शिवा इज लुकिंग टुवर्ड्स द स्काई, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं ईथर को, राइट। तो स्काई, आकाश जो एलिमेंट है वो, तो इसीलिए वो अपवर्ड फेसिंग है। एंड इनका डिस्क्रिप्शन ऐसे दिया गया है कि उनके उनके 4 आर्म्स है, होल्डिंग अ शक्ति एंड ड्रम। एंड उनके जो मुद्राएं हैं वो अभया मुद्रा है, मतलब ब्लेसिंग वाली मुद्रा है। एंड वरा मुद्रा है, मतलब जो आपको जो भी वर देती है, बूंद देती है, तो वो मुद्रा है। एंड ये कहा गया है कि ये हाईएस्ट फेस है शिव जी का। तो ईशान ये नाम जो है वो उसका मतलब ये नाम कहाँ से डिराइव हो गया है कि ईश। तो ईश मतलब क्या होता है कि इनविजिबल पावर होती है, जो इनविजिबल पावर पूरे हमारे ब्रह्मांड को, हमारे यूनिवर्स को गवर्न करती है। एंड इसीलिए ईशान जो है वो उसका सिनोनिम क्या हो जाता है, ईश्वर। ओके, ईश एंड वर। तो ये जो इनका ट्रांसेंडेंटल फॉर्म जो है, कलाएं हैं जो, वो है नॉलेज। ओके, सो ये रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने देखा नॉर्थ ईस्ट की तरफ। एंड ही इज कंसिडर्ड, मतलब हमने अगर फेंगशुई या फेंगशुई ही देखा होगा या वास्तु शास्त्र में जनरली ये ईशान्य दिशा का बहुत महत्व है, राइट। तो ये कंसिडर किया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो सोर्स ऑफ बहुत प्रॉस्पेरिटी नॉलेज है वास्तुशास्त्र में। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है हमारे लिए। ओके, तो ये जो 5 फेसेस, जैसे मैंने बोला कि ये पंच ब्रह्मा, इनको पंच ब्रह्मा कहा जाता है। एंड ये रिप्रेजेंट करते हैं 5 कला। ओके, तो जो है कला माने कॉस्मिक पावर ऑफ लॉर्ड शिवा। तो ये जो 5 मिलके हैं, ये क्या 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 करते हैं, सारा क्रिएशन करते हैं यूनिवर्सेस का, प्रिजर्व करते हैं, डिस्ट्रक्शन भी कर देते हैं, कंसील भी करते हैं, एंड फिर अनुग्रह करते हैं। तो ईशान जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं 5th एक्टिविटी जो है अनुग्रह। ओके, तो आपने देखा कि हम जब से ये देख रहे हैं तो शिव जी की ही कलाओं के बारे में, जो 5 फेसेस देखे तो वो शिव जी के हैं, राइट। तो उनकी कलाओं के बारे में हम देख रहे हैं। पर विष्णु जी की भी ऐसे अवतार है, मतलब विष्णु जी के कॉन्टेक्स्ट में विष्णु जी के जो अवतार हैं, तो उनके भी 16 कलाएं हैं। ओके, पर वो कलाएं जो है वो मतलब हमको उनकी कलाओं से क्या मास्टरी करनी है, विष्णु जी के हैं जो है वो है डिवाइन वर्च्यूज। ओके,
तो हमने जब भगवत गीता पढ़ा तो भगवान श्री कृष्ण जी ने बहुत सारे हमको वर्च्यूज सिखाए। भगवत गीता हमको वर्च्यूज सिखाता है, राइट? जैसा कंपैशन है, जैसा पेशेंस है, नॉलेज है। तो शिवा जनरली है वो ये मतलब इसके सारे चीजों से बियॉन्ड जाते हैं, मतलब जहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। ओके, क्योंकि ये पूरे सोर्स, यू नो, ही इज द सोर्स ऑफ ऑल द पावर्स। ओके, जो भी पावर्स है इनके वो अधिपति हैं ऐसे बोल सकते हैं, या सोर्स है ऐसे बोल सकते हैं। तो जो ईशान है, ये सुप्रीम फेस की तरह वो एक्ट करते हैं। एंड हमको वो जो मतलब जो सुप्रीम फेस जो है वो क्या करता है, हमको नॉलेज देता है और हमको लिबरेट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब इसीलिए ईशान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हमको लिबरेट करते हैं। ओके, तो इनके जो तत्व है, तो जैसे मैंने बोला आकाश। ओके, इसीलिए फेस ऊपर की तरफ है, तो जिसको हम ईथर भी कहते हैं, स्पेस भी कहते हैं, या स्काई भी कहते हैं। तो ये जो फॉर्म है शिवा का, ये प्रिसाइड करता है ऊपर की तरफ, मतलब आपके जो कान है, आपकी जो वाणी है, स्पीच है, जो साउंड है, एंड आपका जो सोल है। ओके, तो आई थॉट कि लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू ऑल। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे, जो है शिव के पवित्रारोपण का विधि। ओके, सो पवित्र रोपण मतलब पवित्र माने प्योर। ओके, एंड रोपण माने जो थ्रेड होते हैं हमारे। ओके, तो हम भगवान को ये अर्पण करते हैं। आपने मंदिरों में देखा होगा, बहुत जगह पे हम काफी सारे ऐसे थ्रेड्स जो होते हैं ना भगवान के मंदिर में, वो हम बांध देते हैं लोगों को। लोग बोलते हैं कि मन्नत के लिए कोई बांध देता है एंड ऑल ऑफ दैट। बट देयर इज अ डिफरेंट प्रोटोकॉल टू ऑल ऑफ दिस, कि वो कैसे करना चाहिए। एंड इसमें ऐसा कहा गया है कि पवित्र रोपण हमको क्यों करना चाहिए, ताकि हम भगवान से फॉरगिवनेस मांग सके, जो भी हमने गलत चीजें की हैं उसके लिए। तो इसका जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो डिवोशन है, तो डिवोशन के लिए भी हम भगवान को वो जो धागा है पवित्र, तो वो बांध सकते हैं। तो इसका सारा विधि जो है वो दिया गया है, और वो बहुत बढ़िया है। तो बहुत सारे डिटेल्स भी दिए गए हैं, तो हम वो देखेंगे। तो अभी ये जो चैप्टर है, इसमें शिव जी का पवित्र रोपण दिया गया है, फिर बाद में विष्णु जी का है, बाद में ब्रह्मा जी का है, ऐसे। ओके, तो श्री हरि ने कहा, हे महादेव, अमंगल का नाश करने वाले भगवान शिव के पवित्रारोपण के पूजा विधानों को कह रहा हूँ। यह पूजा आषाढ़, श्रावण, माघ या भाद्रपद मास में होती है। पवित्रारोपण की इस देयर इज एन एकादशी ऑल्सो, राइट, ऑफ दिस। तो पवित्रारोपण की इस पूजा में पवित्र जनेऊ बनाने के लिए सतयुग आदि के, जनेऊ आपको पता है ना, आदि के भेद से सूत्र धारण का नियम है। सूत्र धारण मतलब सूत कोई भी जो होता है उसको धारना मतलब पहनना, उसका नियम है। जैसे सतयुग में सुवर्ण के सूत, त्रेता में रजत के, द्वापर में ताम्र के, और कलियुग में कन्या के हाथ से बनाए गए कपास के सूत, कपास यानी कॉटन, को ग्रहण करना चाहिए। सूत्र को लेकर पहले उसे तिगुना करके पुनः उसका तिगुना करना चाहिए। इस प्रकार नवगुणित सूत्र से, नव मीनिंग नाइन, नाइन टाइम्स उसको ये टर्न करके पवित्र का निर्माण करके वामदेव मंत्र से उसमें ग्रंथि देनी चाहिए। तदंतर हे शिव, सद्योजात मंत्र से उसका प्रक्षालन करके अघोर मंत्र से उसका शोधन करना चाहिए। तत्पुरुष मंत्र से उसमें बंधन तथा ईशान मंत्र से तंतु देवताओं को सुगंधित धूप दिखाना चाहिए। तंतुओं में
क्रमशः ओंकार, चंद्र, अग्नि, ब्रह्मा, नाग, शिखित ध्वज, सूर्य, विष्णु और शिव का वास है। ये 9 तंतु के देवता है। हे रुद्र, उस पवित्र में 108 या 50 अथवा 25 तंतु होने चाहिए। ये क्रमश उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ है। पवित्र में 10 ग्रंथि का मान है। अतएव प्रत्येक 4 अंगुल या 2 अंगुल अथवा 1 अंगुल का अंतर देकर एक एक ग्रंथि का बंधन देना चाहिए। हे सदाशिव, उन ग्रंथियों के नाम इस प्रकार है: प्रकृति, पौरुषी, वीरा, अपराजिता, जहाया, विजया, रुद्रा, अजिता, मनोन्नी तथा सर्वमुखी। हे शिव, ग्रंथि बंधन के पश्चात उस पवित्र को कुमकुम, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से रंजित करना चाहिए। उस गंधानुजित पवित्र को देवों को समर्पित कर देना चाहिए। तदंतर यथाविधि सभी क्रियाओं को करके, हे देवेश, हे महेश्वर, आप अपने गणों के साथ यहाँ पर आमंत्रित हैं। प्रातः काल यहीं पर आपका पूजन करूंगा, अतः आप यहाँ पर उपस्थित रहें। इस प्रकार देवता को निमंत्रित करें और गीत वाद्यादि के द्वारा रात्रि जागरण करें। प्रातः उन आमंत्रित पवित्रों को भगवान महेश्वर के पास स्थापित करके चतुर्दशी तिथि में स्नान करें और सबसे पहले सूर्य तथा रुद्र की पूजा करें। तदंतर ललाट स्थिर विश्व रूप का ध्यान कर अपने आत्म स्वरूप की पूजा करें। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र से प्रोक्षित और हृदय मंत्र के द्वारा अर्पित तथा संहिता मंत्रों से धूपित पर्वत पवित्रकों को भगवान को समर्पित करना चाहिए। सबसे पहले शिव तत्व और विद्यात्व की पूजा करके आत्म तत्व और देवतात्व का पूजन इस निर्धारित मंत्र से करें। भगवान महेश्वर को पवित्र विधि पूर्वक निवेदित कर स्वयं भी धारण करना चाहिए। तो वहाँ महेश्वर भगवान को, माने शिव को, वो पवित्र जो है विधि पूर्वक निवेदित कर स्वयं भी धारण करना चाहिए। फिर विष्णु जी के पवित्रारोपण की विधि। श्री हरि ने कहा, है वृषभ ध्वज, अब मैं आपसे विष्णु के पवित्रारोपण का वर्णन करूंगा, जो भोग तथा मोक्ष दोनों को देने वाला है। प्राचीन समय में हो रहे देवासुर संग्राम में अपनी विजय न होते देखकर ब्रह्मादि देवगण विष्णु की शरण में आ गए। उन सब की प्रार्थना सुन करके विष्णु ने विजय प्राप्ति के लिए उन्हें अपने गले का हार, पवित्र नामक ग्रैवेयक तथा एक ध्वज प्रदान किया और कहा कि इन्हें देखते ही दानव नष्ट हो जाएंगे। तभी से उन पवित्र को की पूजा आरंभ हुई। हे हर, प्रतिपदा से लेकर पौर्णिमा तक जिस देवता की जो तिथि कही गई है, उसके अनुसार ही उस तिथि में उन देवताओं का पवित्रारोपण करना चाहिए। हे शिव, शुक्ल पक्ष और अथवा शुक्ल पक्ष हो अथवा कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि में विष्णु के लिए पवित्रारोपण का विधान है। व्यतिपात योग, उत्तरायण, दक्षिणायन, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण, विवाह आदि मंगल एवं वृद्धि कार्यों तथा गुरुजन के आगमन इत्यादि अवसरों पर यह पूजा करनी चाहिए। पवित्र के उद्देश्य से भी नित्य पूजन हो सकता है, किंतु वर्षा काल में इसका पूजन आवश्यक है। हे रुद्र, इन पवित्रकों का निर्माण वर्णानुसार होना चाहिए। ये कैसे बनाना है, किस चीज से बनाना है, वो बताया गया है। जैसे ब्राह्मणों का पवित्र कौशेय, कौशेय मतलब सिल्क, कपास माने कॉटन, फिर क्षौम्य यानी भोजपत्र, आई थिंक, नहीं, जो बाक होता है पेड़ का, ट्रंक का, वो जो बाक निकलता है वो, एंड अथवा कुश
कुश सूत्र से निर्मित होना चाहिए। कुश माने जो ग्रास होता है ना, सूखी हुई घास जो होती है, तो उनसे वो जो फिलामेंट बोल सकते हैं, या थ्रेड की तरह वो जो निकलता है, तो उससे निर्मित होना चाहिए। क्षत्रियों का पवित्र कौशेय सूत्र से, वही अभी जो कौशेय हमने देखा, अगेन सिल्क सूत्र से, वैश्यों का क्षौम सूत्र तथा अ, वल्कल सूत्र से, वल्कल यानी भोजपत्र जो होते हैं, वो नॉर्थ साइड में बहुत सारे भोजपत्र के पेड़ हैं। और शूद्रों का सन से बना हुआ पवित्र प्रशस्त माना गया है। कपास पद्मज दैट इज कमल से निर्मित पवित्र समस्त वर्णों के लिए प्रशस्त है। सो कमल से जो निकला हुआ जो कपास है या तंतु है, तो वो कॉमनली सब सब यूज कर सकते हैं। ओंकार शिव, चंद्रमा, अग्नि, ब्रह्मा, शेष, सूर्य, गणेश और विष्णु, इन 9 देवताओं का इस पवित्र के तंतुओं में निवास है। बाप रे, इतने सारे देवों का। सो ओंकार शिव, चंद्रमा, अग्नि, ब्रह्मा, शेष, सूर्य, गणेश और विष्णु, इन 9 देवताओं का इस पवित्र के तंतुओं में निवास है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये पवित्र के 3 सूत्रों के देवता हैं, जो उनमें अधिष्ठित रहते हैं। इन सूत्रों को स्वर्ण, रजत, ताम्र, बांस या मिट्टी के बने हुए पात्र में रखना चाहिए। 108 तंतुओं का सूत्र उत्तम, 54 तंतुओं का सूत्र मध्यम तथा 27 तंतुओं का पवित्र कनिष्ठ होता है। इन पवित्रकों के प्रत्येक ग्रंथि पर्वों को कुमकुम, हल्दी या चंदन से चर्चित कर उपवास रखते हुए उसे शास्त्र सम्मत पात्र में रखकर आधिवासित करें। पवित्र को पृथक पृथक अभिमंत्रित करके उसका समयक दर्शन तथा पुनः पूजन करना चाहिए, और यत्र पूर्वक उसका वस्त्राच्छादन करके उसे मंडलस्य देव प्रतिमा के समक्ष यत्र पूर्वक स्थापित कर देना चाहिए। ब्रह्मा की अन्य देवों की स्थापना करके कलश की पूजा करे, मंडला निर्माण करके नैवेद्य समर्पित करे, पवित्र को पुनः अधिवासित करके 3 या 9 बार सूत्र घुमाकर वेदी को वेष्टित करे। तदंतर अपने को वेष्टित मतलब अराउंड राउंड लेके, तदंतर अपने को तथा कलश, घी, अग्निकुंड, विमान मंडप और गृह को सूत्र से वेष्टित करके एक सूत्र देवता के मस्तक पर अर्पित करें। इस प्रकार संपूर्ण सामग्री निवेदित कर महेश्वर विष्णु जी की पूजा करके की पूजा करें। हे परमेश्वर, देव देवेश्वर, आप यहाँ पर पूजा के लिए आवाहित हैं। इस समस्त सामग्री से प्रभात काल में मैं आपका पूजन करूंगा। अपनी सन्निधि यहाँ बनी रहे। एक रात्रि या 3 रात्रि तक पवित्र को आधिवासित कर स्वयं रात्रि में जागरण करके प्रातः काल भगवान केशव का पूजन करें और निर्मित पवित्र को उन देव को अर्पित करें। पवित्र को धूप से धूपित करके मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित भी करना चाहिए। गायत्री मंत्र से पूजित इस पवित्र के द्वारा देव पूजन करके उस मंत्र को पढ़ के देवता के समक्ष स्थापित कर दे। हे देव, यह पवित्र विशुद्ध रूप से ग्रंथित, सुंदर तथा महापातकों को नष्ट करने वाला और संपूर्ण पापों का क्षय करने वाला है। इसे मैं आपके समक्ष स्थापित करता हूँ। तदंतर इस मंत्र का पाठ कर स्वयं भी धारण करना चाहिए। हे देव, यह विष्णु तेज स्वरूप सर्व पाप विनाशक पवित्र है। मैं धर्म, काम तथा अर्थ इस त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए इसे अपने कंठ में धारण करता हूँ।
अनंतर इस प्रकार प्रार्थना करें, हे देव, आपके हृदय पर जिस प्रकार वनमाला और कौस्तुभ विराजते हैं, उसी प्रकार तंतुओं की बनी हुई यह माला और पवित्रक आप अपने हृदय पर धारण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर और उन्हें दक्षिणा देकर उसी दिन सायंकाल या दूसरे दिन पुनः उसी प्रकार पूजा संपन्न करके निम्न मंत्र पढ़े और उसको विसर्जित करें। हे पवित्रक, मैंने इस सावत्सरी पूजा को विधिवत संपादित किया है। इस समय मेरे द्वारा विसर्जित आप विष्णु लोक को पधारे। अभी ब्रह्म मूर्ति के ध्यान का निरूपण। तो ये पवित्र का विधि था। अभी श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, भगवान की पवित्र आदि से पूजा कर ब्रह्मा का ध्यान करके साधक हरि बन जाता है, मेरा स्वरूप हो जाता है। अब मैं माया जाल को नष्ट करने वाले ब्रह्म के ध्यान का वर्णन करता हूं, आप सुने। माया जाल को नष्ट करने वाले ब्रह्म के ध्यान का वर्णन करता हूं, यह हम सभी के लिए जरूरी है। ब्रह्म के ध्यान के लिए प्रवृत्त प्राज्ञ, दैट इज विशेष साधक, अपनी वाणी एवं मन को नियंत्रित कर अपनी आत्मा में ही ज्ञान स्वरूप ब्रह्म का यजन करे। और जिस प्राज्ञ को यह उत्कट इच्छा हो कि मैं अपनी आत्मा में ब्रह्म का दर्शन करूं, उसे काय है महद महद्रय, आई डोंट नो, में ज्ञान की भावना, दैट इज ब्रह्म एवं निर्विषय नित्य ज्ञान में अभेद भाव करनी चाहिए। ब्रह्म का ध्यान ही समाधि है। मैं ब्रह्म हूँ, इस रूप में सदा स्वयं की अवस्थिति ही ब्रह्म का ध्यान है। तो एवरी टाइम आई एम दैट आई एम, ये करना बहुत जरूरी है। स्वयं से अभिन्न ब्रह्म देह इंद्रिय सॉरी, ते महद ब्रह्म आहे, महद ब्रह्म. इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, अहंकार, पंच महाभूत, दैट इज पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश, पंच मात्र, गंधन गंधत गंधत मात्र, रसन रसत मात्र, रूपत मात्र, स्पर्श मात्र एवं शब्दत मात्र, विविध गुण, जन्म और भोजन, शयन आदि भोग से सर्वता रहित, स्वयं प्रकाश, निराकार, सदा निरतिशय, नित्य आनंद स्वरूप, अनादि नित्य शुद्ध बुद्ध, सर्वतः परिपूर्ण सत्य स्वरूप, परम सुख स्वरूप, परम पद एवं तुर्य के रूप में वेदों में वर्णित है। हे वृषभध्वज, अपनी आत्मा को रति और शरीर को रथ समझना चाहिए। अपनी आत्मा को रति और शरीर को रथ समझना चाहिए। बुद्धि उसमें सारथी तथा मन जो है वो लगाम है। इंद्रियों को उस रथ में जूते हुए अश्व के रूप में स्वीकार किया गया है। ये इंद्रियां ही रूप, रस, गंध आदि विषय का गंध आदि विषय का अनुभव करती है। One minute, one minute. This.
इंद्रिय और मन से युक्त आत्मा को ही मनीषियों ने भोक्ता कहा है। इंद्रियां और मन से युक्त आत्मा को मनीषियों ने भोक्ता कहा है। जो मनुष्य विज्ञान रूपी सारथी से युक्त है, मन रूपी लगाम को अपने वश में रखता है, वही उस परम पद को प्राप्त करता है। फिर वह उत्पन्न नहीं होता। जो विज्ञान रूपी सारथी से नियंत्रित मन रूपी लगाम वाला मनुष्य है, वह स्वर्धुनी दैट इज अज्ञान से पार हो जाता है, और वही विष्णु का परम पद है। इस योग की परम साधना में अहिंसादि धर्मों को यम तथा शौचादिक कर्मों को नियम कहा है। ओके, ये तो हम जो पतंजलि के सूत्र है उनमें ये सारा दिया गया है। तो इस योगा की परम साधना में अहिंसादि धर्मों को यम बताया गया है। तो काफी सारे यम नियम है, राइट, पतंजलि योग सूत्र में। तो यम और शौचादि को कर्मों को नियम कहा है। पद्मादि आसन है। प्राण अपानादिक वायु पर विजय प्राप्त करना प्राणायाम है। इंद्रियों पर विजय प्रत्याहार और ईश्वर का चिंतन करना ध्यानावस्था है। मन को नियंत्रित करना ही धारणा है, और ब्रह्म में मन को केंद्रित करने की जो स्थिति होती है वह समाधि है। यदि पहले इस योग के द्वारा चंचल चित्त स्थिर नहीं होता, तो उसे मूर्ति का इस प्रकार चिंतन करना चाहिए। जो हृदय कमल की कर्णिका के मध्य विराजमान रहने वाले हैं तथा शंख चक्र गदा और कमल से सुशोभित है, जो श्रीवत्स तथा कौस्तुभ मणि वर्णमाला एवं लक्ष्मी से विभूषित है, जो नित्य शुद्धि ऐश्वर्य संपन्न सत्य परमानंद स्वरूप आत्मा द्वारा आत्म स्वरूप परब्रह्म तथा परम ज्योति स्वरूप है, ऐसे वे 24 स्वरूप अवतार वाले शालग्राम की शिला में विराजमान द्वारकाधी शिलाओं पर अवस्थित रहने वाले परमेश्वर ध्यान के योग्य है और पूजनीय है। मैं भी वही हूँ ऐसा समझना चाहिए। तो अभी शालिग्राम जो होता है, जो विष्णु जी व्हाट यू से विष्णु जी की अगर मूर्ति नहीं रही तो यू कैन टेक शालिग्राम विच इज मतलब वो स्टोन होता है, पर वो जो है वो शिला शिला में रहता है, एंड उसको आप विराजमान कर सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। सो ये जो शालिग्राम जो है, शालिग्राम के बारे में पूरा दिया गया है अभी। इस प्रकार आत्मस्वरूप नारायण का यम नियम इत्यादि योग के साधनों से एकाग्र चित्त होकर जो ध्यान करता है, वो मनोभिलाषित इच्छाओं को प्राप्त कर वैमानिक देव हो जाता है। यदि निष्काम होकर उन हरि की मूर्ति का ध्यान और स्तवन करे तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो अगेन सब राउंड राउंड हमको पता है, योग पता है, जो पतंजलि के 8 सूत्र जो है वो भी वही कहते हैं। तो भगवान भी वही कह रहे हैं कि वो जो अगर आप फॉलो करेंगे और इनकी पूजा करेंगे, निष्काम होकर ध्यान लगाएंगे, तो आप मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। तो अभी शालिग्राम जो है उनके सारे डिटेल्स दिए हैं। तो श्री हरि ने कहा, हे वृषभ ध्वज, मैं अब मैं प्रसंगवश शालिग्राम का लक्षण कहता हूँ। शालिग्राम शिलाओं के स्पर्श मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।
केशव, नारायण, गोविंद तथा मधुसूदन आदि नामों वाली विभिन्न शालिग्राम शिलाएं होते हैं, जो शंख चक्र आदि चिन्हों से सुशोभित रहती है। इन शिलाओं के लक्षण इस प्रकार है। शंख, चक्र, गदा तथा पद्म के चिन्ह से सुशोभित शिला केशव। पद्म, कौमुद की गदा, कौमुद की मतलब गदा, ये नारायण की जो गदा है उसका नाम कौमुद है। चक्र तथा शंख के चिन्ह से सुशोभित शिला नारायण, चक्र, शंख, पद्म तथा गदा के चिन्ह से विभूषित शिला माधव और गदा, पद्म, शंख तथा चक्र के चिन्ह से शोभायमान शिला गोविंद नाम से जानी जाती है। पद्म, शंख, चक्र, गदा से युक्त विष्णु नामक की शंख, पद्म, गदा तथा चक्र से युक्त मधुसूदन नामक की गदा, चक्र, शंख, पद्म से संयुक्त त्रिविक्रम नाम की चक्र, गदा, पद्म, शंख से चर्हित वामन नाम की चक्र, पद्म, शंख एवं गदा से समन्वित श्रीधर नाम की और पद्म, गदा, शंख, चक्र से अंकित ऋषिकेश नामक की शालिग्राम मूर्ति कही गई है। इन देव मूर्तियों को बारंबार नमन है। पद्म, चक्र, गदा, शंख चिन्ह पूरित शालिग्राम शिला पद्मनाभ, शंख चक्र, गदा, पद्म युक्त शालिग्राम शिला दामोदर, चक्र, शंख, गदा तथा पद्म से संयुक्त शालिग्राम शिला वासुदेव, शंख, पद्म, चक्र, गदा चिन्ह से समन्वित शिला ग्राम शिला संकर्षण, शंख, गदा, पद्म, चक्र से सुशोभित शालिग्राम शिला प्रद्युम्न तथा गदा, शंख, पद्म और चक्र से सुशोभित शालिग्राम शिला अनिरुद्ध नाम से अभिहित है। इन्हें बारंबार प्रणाम करें। पद्म, शंख, गदा, चक्र के चिन्ह से विभूषित पुरुषोत्तम नाम की गदा, शंख, चक्र, पद्म चिन्ह से विभूषित अध्योज